हेलो स्टूडेंट्स, आज फोर्थ क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन नंबर 10 करेंगे करीम्स फॉरेस्ट। अब्दुल करीम प्लांटेड हिज फर्स्ट ट्री इन 1977 ऑन अ ड्राई पैच ऑफ लैंड इन केरला। अब्दुल करीम नाम का एक आदमी है जिन्होंने 1977 में केरला में एक सूखी जगह पे पहला ट्री लगाया था। विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में ही हैड कन्वर्टेड द रॉकी हिल साइड इंटू अ थिक ग्रीन फॉरेस्ट। कुछ ही सालों में उन्होंने जो पत्थर वाले हिल साइड थी उनको उन्होंने घना जंगल जिसे बोलते हैं वो बना दिया। एंड ही हिमसेल्फ, और उन्होंने ये लेट अस फाइंड हाउ कैसे किया। अब्दुल करीम बोलते आई एंजॉयड स्पेंडिंग अराउंड माई फैमिलीज हाउस इन, वो छोटा टाइम था वो पेड़ों के फैमिली हाउस केरला में। इवन वेन ही ग्रू अप, करीम का जो नेचर की ओर प्यार जो था वो जब वो बड़ा हुआ तब भी वो ही रहा। ही वेंट ऑन टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन केरला। वो केरला में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा है। मुंबई एंड दुबई, येट हिज हार्ट yearned for the green groves of his childhood। मुंबई और दुबई में वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा, तब भी उनका जो हार्ट है, उनका जो हृदय है, वो जो अपने घर के आसपास ग्रीन ट्रीज थे उनको उनके चाइल्डहुड के जो थे उनको याद कर रहे थे। ओवर द ईयर्स ही वुड ऑफन विजिट हिज होम इन केरला। साल में वो बार बार अपना घर केरला में वो विजिट के लिए आता था। इट वॉज ड्यूरिंग सच विजिट्स दैट करीम नोटिस्ड अ बारन हिल अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम हिज होम टाउन। ये जो अपने घर की मुलाकात के वक्त करीम ने नोटिस किया कि उनके घर से उनका जो होम टाउन था, जो उनके घर वाला गांव था, उनसे कुछ ही किलोमीटर में एक ऐसी ज़मीन थी जहाँ प्लांट नहीं हो सकते। एवरी टाइम ही वुड पास्ड बाय द हिल ही वुड बिकम सैड। जब भी वो हिल की ओर से पास होते थे तो वो सैड हो जाते। दैट्स व्हेन ही हैड एन आइडिया, और फिर उसे आइडिया आया। आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू प्लांट अ फॉरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, करीम सेज। करीम क्या बोल रहा है? करीम बोल रहा है कि मैं शुरू से ही हमेशा से फॉरेस्ट में प्लांट लगाना चाहता था। सो वन मॉर्निंग इन 1977, इसीलिए एक सुबह को 1977 में करीम यूज्ड ऑल हिज लाइफ सेविंग्स टू बाय 5 acres ऑफ दैट लैंड। एकर्स जमीन का डिजिट है जो बड़े बड़े खेतरों को नापने के लिए होता है। तो करीम ने अपनी जो सेविंग्स थी वो 5 एकड़ लैंड खरीदने के लिए यूज़ की। द सेलर वॉज ओनली टू हैप्पी टू गेट राइड ऑफ द लैंड इज इट वॉज ड्राई रॉकी एंड कुडंट ग्रो एनीथिंग। जो सेलर था, ज़मीन बेचने वाला था, वो बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने ड्राई रॉकी और जहाँ कुछ नहीं उग सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई प्लांट नहीं हो सकते, ऐसी ज़मीन से उन्हें मुक्ति मिली। करीम देन विजिटेड द नियर बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस एंड रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम सम सैपलिंग टू ग्रो ऑन हिज लैंड। करीम ने उनके पास में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस में गया और वहाँ रिक्वेस्ट की कुछ उनको यंग प्लांट्स, सेपलिंग मीन्स यंग प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट
ज़मीन में लगाने के लिए मिल जाए। When they heard where he was planning to grow them, they laughed. जब उन्होंने सुना कि करीम ने कहाँ कौन सी ज़मीन पे ये सेपलिंग्स लगाने हैं, तब वो हंसने लगे। यू मस्ट बी क्रेजी, आप शायद क्रेजी हो, दे सेड। दे वरंट द ओनली वंस हु थॉट दैट करीम हैड गॉन मैड। Several people in the village to believe that it was a futile effort, but Karim carried on. सिर्फ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ही नहीं, जो आसपास में रहने वाले लोग थे गांव के, वो भी इनको बोल रहे थे कि ये यूजलेस एफर्ट कर रहा है, यूजलेस मेहनत कर रहा है। लेकिन करीम ने अपनी मेहनत जारी रखी। He planted around 100 saplings in the gaps between the rocks. I knew there was not much soft soil in the area and it was very dry, but I watered the sapling daily and waited, says Karim. करीम ने 2 पत्थर के बीच में जो गैप होता था उसमें 100 सेपलिंग्स लगाए, 100 प्लांट लगाए, और वो बोला कि मुझे पता है कि ये ज़मीन इतनी सॉफ्ट नहीं है और ये एरिया बहुत ड्राई है, लेकिन मैं यहाँ पे ये सेपलिंग्स को, जो यंग प्लांट्स होते हैं, मैं वेट करूँगा। सिंस देयर वर नो वेल्स और पॉन्ड्स नियर हिज लैंड, करीम यूज्ड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम अ वेल अबाउट 2 किलोमीटर्स अवे। और वहाँ पे कोई वेल, कुआं या तालाब नहीं थे पास में कि वो पानी वहाँ से लाए, तो करीम जो है वो 2 किलोमीटर दूर से पानी लाता था। पीपल वुड लाफ एट द साइट ऑफ हिम राइडिंग विथ पॉट्स ऑफ वाटर टाइड टू हिज मोटर बाइक। लोग उन पे हंस रहे थे जब वो पानी अपनी मोटर बाइक में, पोट जो मटके होते हैं वो पानी से भरे हुए मटके बाइक में बांध के लेके आते थे, तो बट करीम डिडंट केयर, करीम ने उनकी परवाह नहीं की। इन हिज माइंड ही कुड ऑलरेडी सी हिज फॉरेस्ट ग्रोइंग थिक एंड ग्रीन। वो सिर्फ ये ही देखना चाहता था कि उनका जो फॉरेस्ट है वो थिक, मजबूत और ग्रीन हो। However, even though Karim took good care of them, the first batch of sapling died within a few days. But he was not ready to give up. He went back to the forestry officials and requested more saplings. इसमें करीम ने अच्छी देखभाल की, लेकिन उनका जो फर्स्ट बेच सेपलिंग का था वो कुछ ही दिनों में मुरझा गया, लेकिन वो थका नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं। वो फिर से फॉरेस्ट्री ऑफिस में गया और नए पौधों के लिए रिक्वेस्ट की। करीम रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट, करीम ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो रिपीट किया, बट अगेन ओनली अ फ्यू प्लांट्स सर्वाइव्ड। लेकिन फिर से कुछ ही प्लांट बचे, कुछ ही प्लांट जिंदा रहे। He then decided to use slightly older plants in place of sapling. फिर उन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स बच गए ना, वो कुछ ही प्लांट लगाने का उन्होंने नक्की किया। For 2 years, करीम वर्कड हार्ड विदाउट स्टॉपिंग। अपना जो हार्ड वर्क है, इन द 3rd year शोड रिजल्ट्स, कि उनकी जो मेहनत है वो अभी रिजल्ट लाई। हिज प्लांट स्टार्टेड टू ग्रो, उनके जो प्लांट्स है वो अभी बड़े होना शुरू किए। रियलाइजिंग दैट हिज ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू, अभी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो स्वप्न है वो अभी सच होने जा रहा है। करीम बोट अनदर 27 acres ऑफ लैंड इन 1982। करीम ने 1982 में 27 एकर्स ज़मीन और खरीदी एंड बिगन प्लांटिंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स। उन्होंने फिर
डिफरेंट अलग प्लांट्स लगाने शुरू किए। ही नेवर यूज्ड एनी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स। उन्होंने कभी पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारने की दवाई होती है उनका और केमिकल का उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया। ही नेवर pruned his trees or gathered the fallen leaves. He let nature take its own course. His forest had finally come to life. उन्होंने कभी जो डेड लीव हो जाते, पेड़ पे पत्ते जो होते हैं वो येलो होके गिर जाते, या फिर कोई डाली को काटने का वो कभी नहीं किया। और कभी उन्होंने जो पेड़ से पत्ते गिरते थे उन्हें इकट्ठा करने का कभी नहीं किया। और उन्होंने जो नेचुरली जो एक्शन होती है, अपने आप जो एक्शन होती है वो होने दी। और उनका जो फॉरेस्ट है वो अभी फाइनली उसमें जान आ गई थी। 5 years later, Karim began to notice some amazing changes on his land and in the surrounding areas. 5 साल के कुछ आसपास के एरिया में और ज़मीन में। The temperature inside the forest remained much cooler than outside. जो फॉरेस्ट का टेम्परेचर था वो बाहर के टेम्परेचर से ठंडा था। In the neighboring villages, the wells which used to be dry throughout the year started overflowing with water even during summer. जो आसपास के विलेज के जो कुएं थे वो ड्राई होने वाले थे, वो इस वक्त पानी से भर गए थे, इवन समर में भी। दिस इंस्पायर्ड करीम टू कंटिन्यू हिज वर्क। और ये जो हुआ वो करीम को अपना काम आगे कंटिन्यू करने में उन्हें प्रेरणा दी। ओवर द नेक्स्ट 25 years, नेक्स्ट 25 सालों में करीम प्लांटेड मोर देन 800 टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। 800 टाइप्स के प्लांट्स और हर्ब्स उन्होंने लगाए। टुडे करीम्स फॉरेस्ट इज अ हेवन नॉट जस्ट फॉर बर्ड्स, insects and small mammals, but even scientists and nature lovers from across the world. अभी करीम का जो फॉरेस्ट है वो हेवन, जो एक सेफ्टी होती है, एक ऐसा प्लेस जहाँ सबको मज़ा आता है, वो सिर्फ बर्ड्स, इंसेक्ट और स्मॉल मैमल्स के लिए नहीं, लेकिन साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए और जो प्रकृति प्रेमी होते हैं पूरे उनके लिए भी वो एक उनकी मनपसंदीदा जगह बन गई है पूरे वर्ल्ड के लिए। स्टूडेंट्स फ्रॉम एज फार एज जर्मनी एंड द US हैव विजिटेड माई फॉरेस्ट टू लर्न मोर अबाउट प्लांटिंग अ फॉरेस्ट ऑन बैरन रॉकी लैंड, सेज करीम। करीम बोल रहा है कि स्टूडेंट्स इतनी दूर से जर्मनी और US के जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेस्ट में जो बंजर ज़मीन होती है वहाँ कैसे ट्री को प्लांट किया जाए, वहाँ पे कैसे फॉरेस्ट किया जाए, वो सीखने के लिए आते हैं। हाउएवर वन ऑफ हिज प्राउडेस्ट मोमेंट वॉज व्हेन द Kerala state government added Karim's story in the grade 6 textbook. Children are learning about how one person can make a difference, he says. अभी क्या हो रहा है कि एक प्राउडेस्ट मूवमेंट है जो केरला की गवर्नमेंट ने करीम स्टोरी जो है वो ग्रेड 6 की टेक्स्ट बुक में ऐड कर दी। चिल्ड्रन आर लर्निंग अबाउट, बच्चे सीख पाए कि कैसे एक पर्सन ने सब चेंज कर दिया। आई होप एटलीस्ट सम ऑफ द चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड वर्क टुवर्ड कीपिंग द
प्लानेट ग्रीन। कि मैं अभी करीम के वर्ड्स है कि मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, उसको ग्रीन रखने के लिए हमें क्या वर्क करना चाहिए, वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है करीम्स फॉरेस्ट। ठीक है, अभी कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे। से वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू, टी और नॉट ट्रू, एन टी। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करीम हायर्ड सेवरल पीपल टू प्लांट द फॉरेस्ट। करीम फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि करीम ने कुछ लोगों को फॉरेस्ट बनाने के लिए काम पे रखा। द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सेकेंड इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड करीम विद द सैपलिंग्स टू प्लांट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करीम को छोटे पौधे जो होते हैं वो प्लांट के लिए दिए, लगाने के लिए दिए, तो ट्रू। नंबर 3, द प्लांट इज करीम्स फॉरेस्ट डिडंट बिगिन टू ग्रो अंटिल द थर्ड ईयर। तीसरी साल तक करीम का फॉरेस्ट जो है वो बड़ा हो, जो उनके प्लांट्स है वो बड़े होने नहीं लगे, तो ये आएगा ट्रू, क्योंकि 3 साल के बाद इनका जो प्लांट है वो ग्रो होने लगा। फोर्थ स्टेटमेंट, करीम रेगुलरली वाटर्ड एंड प्रून्ड हिज ट्री। दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो पानी तो दे रहा था लेकिन उनको काट नहीं रहा था। 5 नंबर, द वेल्स अराउंड द फॉरेस्ट बिगिन टू हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो उनके आसपास के वेल्स थे, कुएँ थे, वो पानी से भरने लगे थे, तो ट्रू। 6th statement, there are several birds, insects and small mammals living in करीम्स फॉरेस्ट। करीम के फॉरेस्ट में बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्मॉल मैमल्स रहने लगे थे। दिस इज ट्रू। तो आज के लिए आपको ये वर्क आपकी नोटबुक में करना है। सबसे पहले आपको आज की डेट और डे लेके लेसन नंबर 10 करीम्स फॉरेस्ट मार्जिन में हेडिंग देना है। उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग लिखना है जो नीचे ग्रीन बॉक्स में है वो। फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन का ए सेक्शन है जो ट्रू और नॉट ट्रू, वो आपको आपकी नोटबुक में CW पार्ट में लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।